राधे राधे। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि अच्छे ही होने चाहिए, क्योंकि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सब अच्छे रहें। जब सब अच्छे रहें तो उसमें मैं भी आती हूँ। तो अकेले के लिए नहीं होता है ये सब। जब सब अच्छे रहेंगे तो हम परिवार में भी जैसे सब अच्छे रहते हैं तो अपने आप मैं खुश रहती हूँ। जब किसी को भी थोड़ी सी ही तकलीफ़ होती है तो उसमें पूरा परिवार दिमाग से थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे से अभी नहीं है, कुछ दिनों पहले मेरे से कुछ पूछा गया तो मैंने सोचा आज सबसे शेयर कर लेती हूँ कि लोग कहते हैं सावन में कुछ अपनी पत्नियों को देना चाहिए। तो मैंने सोचा क्या देना चाहिए। मैंने उनसे पूछा भी, अभी नहीं, हो गए 2 महीने पहले, तब कहा था। जब सावन आने को हुए तब उन्होंने फिर पूछा मेरे से। तो मैंने कहा क्या देना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि देने को कुछ भी देते हैं, लेकिन 2 चीज़ ख़ास होती है। मैंने कहा ऐसी कौन सी 2 चीज़ हैं कि इसको देने से माँ पार्वती खुश होती है। मैंने कहा पूजा करने से नहीं खुश होती हैं? कि नहीं, पूजा तो हर रोज़ कोई करता है, वो तो सबका काम है। काम टाइम निकाल निकाल के पूजा भी की जाती है और हमेशा की जाती है, यही नहीं है कि सावन में ही की जाए। तो कुछ दिन ऐसे बना दिए गए हैं जिससे थोड़ा इंसान अपना माहौल बदल लेता है और थोड़ा टाइम निकाल निकाल के उनके लिए पर्सनल पूजा हो जाती है उनकी। तो वैसे पूजा तो कंटिन्यू होती है, उसमें कोई वो बात नहीं है। तो मैं भी करती हूँ, सब करते हैं। तो मैंने कहा सावन में ही क्या ज़रूरी होता है ये सब, कि हाँ सावन में ही ज़रूरी होता। तो फिर मैंने उनसे पूछा भी। मैंने कहा बताओ ना क्या है कि तुम्हारी जो श्रद्धा है वो तुम्हारे पति तुमको दे सकते हैं। मैंने कहा मुझे चाहिए कि माँ पार्वती को चाहिए, कि नहीं लाएंगे आपके लिए, लेकिन खुश माँ पार्वती होती, क्योंकि भोले बाबा ने भी माँ पार्वती को कुछ ना कुछ देते रहते थे उपहार में। उनके पास कुछ, वो तो भगवान थे, वो तो कुछ भी दे सकते थे, लेकिन कहीं वो फूल लाते थे, कहीं कुछ लाते थे। तो मैंने कहा तो आप बता दो, मैं वही चीज़ मैं बोलूँगी जाके घर पे, अगर देने लायक होगी तो दे देंगे उनके बजट में। तो बोला नहीं, बजट वाली बात नहीं है, कुछ भी दे, हरी चूड़ियों से शुरू होती है और कुछ भी दे सकते हैं। उसमें 2 चीज़ें उन्होंने मुझे ख़ास बताई। तो मैंने फिर घर पे कहा आके, मैंने कहा ऐसे ऐसे ये लोग ये बोल रहे हैं। सावन शुरू होने से पहले ही मैंने बोला था, अभी नहीं। तो पहले तो वो हँसे, बोला कि ये तो आप लोगों के काम होते हैं कि इधर उधर से कुछ भी सुन के आओ और बोल दो आके। करने को कभी ऐसे का मैं करता नहीं हूँ, सब कुछ दिलाता हूँ। मैंने कहा दिलाते हो। तो उन लोगों ने ये कहा कि इस मौके पे देना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा भी कि आप दिलाओगे तो बताएं हम। तो उन्होंने कहा बोलो, दिलाएंगे। जब ये बात है भैया, भगवान खुश होना है, माता रानी खुश होंगी तो हम आपको दे ही देंगे। तो मैंने कहा मुझे नहीं खुश करोगे, तुमको हमेशा देते हैं, उससे कुछ नहीं होते हो भगवान के नाम से। मैंने कहा लोग कह रहे हैं। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो ठीक, बताओ हमको। फिर मैंने उनसे कहा कि कह रहे हैं सब लोग हरी चूड़ियाँ से लेके कुछ भी दे सकते हो। फिर उन्होंने कहा ख़ास क्या बताया था। मैंने कहा ख़ास उन्होंने 2 चीज़ें बताई मुझे। फर्स्ट ये कहा कि या तो पायल दिला दो या बिछिया। कि अच्छा। मैंने कहा हाँ, कि तो आपको इनमें से क्या चाहिए। मैं कुछ भी, रहने को तो सब कुछ होते हैं सबके पास, लेकिन जो इच्छा हो तुम्हारी वो ले आना। कि ये कहा कि खुद नहीं लाओगी, मेरे से उन्होंने कहा था खुद नहीं लाओगी, मंगाओगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इनसे कहा ये गए लाए, ऐसी बात नहीं, मेरे लिए नहीं लाए लेकिन लाए हैं। हाँ, आप लोगों से पूछ रहे हैं क्या ये सही है, आप लोग भी करते हैं या नहीं। तो फिर मेरे लिए तो आ गए। खैर ऐसी बात नहीं, मैंने कहा तो आ जाती है वो चीज़, मना नहीं करते। फिर मैंने माता रानी के मंदिर में चढ़ा के फिर मुझे दे दिया कि लो रख लो अपना। मैंने कहा ठीक है, इससे माता रानी मेरी खुश हैं। तो मैंने सोचा मैं सब लोगों में शेयर करती हूँ ये बात। कोई भी काम हो, सब मिल बांट के अगर सब में बता दो तो अच्छे से हो जाता है, क्योंकि सब अगर किसी को अच्छा लगेगा तो वो भी करेगा। और मुझे तो अच्छा लगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भगवान के नाम से ही सब कुछ करना चाहिए, लेकिन है तो सब उन्हीं का ही दिया हुआ।
लेकिन थोड़ा उनके लिए भी निकालना चाहिए टाइम। करने को काम तो दुनिया करती है, उसमें क्या है, वो तो अपना काम है। भगवान ये थोड़ी कहते काम छोड़ के हमारे पास आओ, या तुम्हारे पास कुछ है नहीं किसी से लेके हमारे लिए कुछ करो। भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं, उनको तुम्हारे पास जो हो वो चीज़ उनको खिला सकते हो। तो फूल में ही खुश हो जाते हैं। मन से चढ़ाओ, 2 बूंद पानी दे दो, उनको पिला दो, उसी में खुश है मन से। तो मैंने फिर आप लोगों से पूछा है, अगर इसमें आप लोगों को भी कहीं से पता चला है कि ये सब होता है, तो आप मुझे बताना कि आप लोगों ने क्या क्या दिया, और जो हमारी दीदियाँ हैं, जो भैया हैं, उन्होंने क्या दिया और क्या मिला दीदियों को, सब लोग हमको कमेंट में बताना ज़रूर। और जो लोग मेरा नया वीडियो देख रहे हैं वो हमारा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मुझे भी पता चले कि हम कितना लोग हमें देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। लेकिन अच्छा कमेंट करके हमको बताना कि किसको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि हमारे लिए तो आ गई है, हम दिखा भी देंगे, ऐसी बात नहीं। अभी रखी है तो मैं दिखा दूँगी आपको जिसमें। तो आप लोग भी हमको बताना कि आप लोगों ने मंगाई हैं या नहीं, कि आप लोगों के यहाँ ये बात सुनने को मिली है या नहीं। मुझे तो मिली तो मैंने कर ली भैया। मैंने कहा अगर भगवान के नाम पे है तो इसमें देर नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर कर ली। और आगे कुछ होगा तो फिर बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। माँ पार्वती सब पे खुश रहे।